हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी। जो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसी को इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज। तो अब जो अगला चैप्टर है वह है हमारा भू आकृतिक प्रक्रिया, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ये प्रक्रिया क्या होती है कि जो पृथ्वी है उसकी सतह यानी भूप्रकृति, उस पर जो स्थल रूप है, भूप्रकृति के ऊपर अनेक स्थल रूप है। मैंने आपको उच्चावच बताया था, जो ऊंचाई निचाई होती है पृथ्वी की सतह की, उसको उच्चावच बोलते हैं। अब उन्हीं उच्चावचों का निर्माण और विनाश की जो प्रक्रिया है उसी को भू आकृतिक प्रक्रिया बोलते हैं। अब ये जो भू आकृतिक प्रक्रिया है ये दो प्रकार के बलों से संचालित होती है। वह दो प्रकार के बल कौन से हैं? एक तो है अंतर्जनित बल, जो कि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है। और ये क्या करता है? पृथ्वी पर भिन्नता लाता है। कैसे? जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी समतल है यहाँ पर, तो ये बल क्या करेगा? पृथ्वी को कहीं पर उठा देगा, कहीं पर या तो इस पर पृथ्वी पर उभार बनाएगा ये, या तो उस पर गड्ढे गर्त बना देगा। ठीक है। अब दूसरा जो बल है वह है बहिर्जनित बल, यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स। और पहला था इंडोजेनिक फोर्स, यानी जो अंदर से उत्पन्न हो रहा है। और जो बहिर्जनित है वह क्या है? बाहर से, पृथ्वी की ऊपर उत्पन्न होगा। तो ये जो बल है वह उत्पन्न होता है सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके। और इसमें कौन कौन शामिल है आगे वैसे पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी बता देता हूँ। बहुत से कारक हैं इसमें, जैसे आप जानते ही होंगे जल, जैसे कोई नदी बह रही है या कोई हिमानी है, भूमिगत जल है, और कोई सागरीय तरंग है। ये सब बहिर्जनित बल हैं जो कि सूर्य से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये जो बल हैं वह क्या करते हैं? जो भिन्नता हुई है उसको कम करते हैं। जहाँ पर ऊंचाई है उसको काट कर, वहाँ से काटते हैं, और क्या करते हैं? जो गर्त है जहाँ पर, वहाँ पर उसको जमा कर देते हैं ले जाकर। तो ये क्या करते हैं? पृथ्वी को समतल करने का काम करते रहते हैं। और ये वाले बल पृथ्वी पर भिन्नता उत्पन्न करते हैं। उच्चावच की भिन्नता, ऊंचाई निचाई की जो भिन्नता है उसको उत्पन्न करते हैं। और ये वाले बल उसको लेवल में लाते हैं। अब जो अंतर्जनित बल है हमारे इंडोजेनिक फोर्स हैं, उनको दो भागों में बांटते हैं। किस आधार पर? उनकी तीव्रता के आधार पर, कि वो कितनी तेजी से हो रहे हैं। तो उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है आकस्मिक बल, जो बहुत ही तीव्र, बहुत ही जल्दी घटित हो जाते हैं। और दूसरे हैं दीर्घकालिक, जो देर से होते हैं, जिनमें समय लगता है कई वर्षों में, जिनसे हुए परिवर्तन दिखाई देते हैं हमको। इस दीर्घकालिक बल को ही हम पटल विरूपण बल भी बोलते हैं, डियास्ट्रोफिक फोर्स, पटल विरूपण बल को। और ये सडन फोर्स। अब सडन फोर्स में जो आता है वह क्या है? भूकंप, अर्थक्वेक और ज्वालामुखी बोलते हैं। ये दोनों हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ये सब तो आपने रिवाइज करके रखा होगा। कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने का। और साथ ही साथ अभी ये चैप्टर हम लोग पूरा करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे। तो हिस्ट्री में जो मैंने पहला चैप्टर कराया है, एक चैप्टर हुआ है प्राग इतिहास काल, जिसमें हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। तो उसको क्या करेंगे? आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। अब दूसरा देखते हैं हम, दीर्घकालिक बल यानी पटल विरूपण बल। इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो है महाद्वीप निर्माणकाली बल, यानी कि जो महाद्वीप को बनाते हैं, इसको एपिरोजेनिक फोर्स बोलते हैं। अब ये जो नाम है इनके इंग्लिश टर्म भी मैंने लिखे हैं, जिनको आपको याद रखना है। कोई ना कोई रीजन होगा तभी मैंने ये लिखा है, दोनों हिंदी इंग्लिश में। तो ये जो मैन हेडिंग है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखेंगे। एक तो हो गया महाद्वीप निर्माणकाली बल यानी एपिरोजेनिक फोर्स, दूसरा हो गया पर्वत निर्माणकाली बल यानी कि ओरोजेनिक फोर्स। अब जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है ये होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर में, यानी कि ऊपर नीचे काम करता है ये। और जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है वह बल होता है हमारा क्षैतिज बल, यानी कि ये क्षैतिज दिशा में कार्य करता है। जैसे हमने जब भूकंप पड़ रहे थे
वहाँ वहाँ पर हमने तरंगे पढ़ी थी, जो ये भूकंपीय तरंगे हैं वो याद करिए जरा सी, क्या पढ़ा था उन्होंने। एक तो हमने पढ़ी थी प्राचीन तरंगे, एक पढ़ी थी द्वितीय तरंगे, यानी पी वेव और एस वेव। पी वेव किस प्रकार की थी हमारी, क्षैतिज प्रकार की, याद आ रहा होगा। और जो द्वितीयक थी एस वाली, वो कैसी थी, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर थी तो हमने देखा था ये क्या कर रही थी, वार और गर्त बना रही थी। ये क्या कर रही थी, संपीड़न और बेलन पैदा कर रही थी। याद आया अब। चलिए आगे देखते हैं। तो जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है वह हमारा कैसा है, ऊर्ध्वाधर बल है। अब ऊर्ध्वाधर बल है तो या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे लगेगा, समझ रहे हैं, ऊपर या नीचे। अब अगर ऊपर लग रहा है तब क्या करेगा, ये जो भूपरपटी होगी जहाँ पर ऊपरी सतह होगी उसको क्या करेगा, ऊपर उठा देगा। जब ऊपर की ओर लगेगा तो ऊपर की ओर धक्का देगा उसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखना है आपको, अपलिफ्ट भी याद रखना है और इमरजेंस दोनों याद रखने हैं। और जब नीचे की ओर लगेगा तब उसको क्या बोलेंगे, अवतलन। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो सकता है हिंदी में, तो इंग्लिश में आप दो याद रख लेंगे बस, सब्सिडेंस और सबमर्जेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा जो ऊर्ध्वाधर बल लग रहा है। जो महाद्वीप निर्माणकारी बल है हमारे। अब दूसरा हमारा था पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनिक फोर्स। अब इस ये बल कैसा है, क्षैतिज। अब क्षैतिज होगा तो क्या होगा, या तो कोई चट्टान है, हमने चट्टान पढ़ा था पहले, वो या तो पास आती है या दूर जाती है, तो क्या, तो इसमें क्या होगा, तनाव में कोई चट्टान है, तनाव में क्या होगा, दूर दूर बल लगाएगी चट्टान, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, जिस वजह से क्या होगा, वो चट्टान टूट जाएगी, जिसमें भ्रंश पड़ जाएगा, फॉल्ट। और अगर एक दूसरे की ओर बल लगा दिया तो तब क्या होगा, उसमें प्रेशर पड़ेगा, तब क्या होगा, उसमें फोल्ड पड़ जाएंगे, बलन। अभी बना के दिखाऊंगा कैसे। तो जो पर्वत निर्माणकारी बल है वह भी दो टाइप का होगा, एक तो तनाव वाला, एक तो संपीड़न वाला। तनाव वाले से क्या होगा, भ्रंश बनेंगे, फॉल्ट, और संपीड़न वाले से क्या होगा, बलन बनेंगे। ठीक है, यहाँ तो समझ गए आप। अब बलन देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे ये कोई चट्टान है, अब इस पर फोर्स लग रहा है, एक दूसरे की ओर फोर्स लगाएंगे। अब क्या होगा, ये चट्टान मुड़ना चालू हो जाएगी और कुछ इस तरह से बलन पड़ जाएंगे इसमें, लहरदार। जब हम ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, अंतर्वेदी चट्टानें पढ़ रहे थे, उसमें एक ऐसी चट्टान का नाम आया था, उसका नाम कमेंट करके बताओ। और थोड़ा हिंट देता हूँ, उसका नाम फा से स्टार्ट होगा। हाँ, तो क्या होगा, इस तरह से बलन पड़ जाएंगे उसमें। जैसे हमारा हिमालय, वह भी इसी तरह से बना है। जब हिमालय के बारे में बता रहा था मैं, अब बताया था आपको बलन के बारे में थोड़ा सा। अब जब बलन बनता है तब आपको वहाँ पर दो चीज़ें दिखाई देती हैं, अपनति और अभिनति। अपनति मतलब एंटीक्लाइंस, अभिनति मतलब सिंक्लाइंस। अपनति क्या होती है, जब लहरदार बन रहा है तो उसमें जो ऊपर उठे हुए भाग होते हैं। अभिनति क्या होता है, जो नीचे दबे हुए भाग होते हैं। और नीचे दबे हुए, इसको याद कैसे करेंगे, इस सिंक से याद करेंगे। अभिनति सिंक, तो सिंक मतलब नीचे गड्ढा, तो सिंक्लाइन हो गया ये। और अपनति मतलब एंटीक्लाइंस। जैसे ये कोई बलन पड़ा हुआ है तो इसमें ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये तो हो गया हमारा अपनति, और जो नीचे दबा हुआ भाग है, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सब क्या हो जाएंगे, अभिनति। अपनति कौन कौन से थे, ये वाला, गलत हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाले तीनों जो ऊपर उठे हुए हैं चोटी जैसे, वो सब क्या हो जाएंगे, अपनति। अब दो चीज़ें और देखने को मिलेंगी, समअपनति एंटीक्लाइनोरियम और समविनति सिंक्लिनोरियम। अब ये क्या होंगे, जैसे जब बलन पड़ता है तब मान लो कि एक जो अपनति है, उस अपनति में ही बहुत सारी अपनति क्या हो, उसी अपनति में अपनति और अभिनति दोनों बन जाए, अभिनति दोनों बन जाए, तब उसको क्या बोला जाएगा, समअपनति।
अपनति पे ही बन रहा है। जैसे ये मान लेते हैं कोई अपनति है, अब इसी अपनति में क्या हो, उस तरह से कुछ ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से देख रहे हैं, बहुत सारे एक अपनति में बहुत सारे अपनति और अविनति दोनों बन गए हैं, तब उसको क्या बोलेंगे हम? समअपनति। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? हाँ, जो मैंने अविनति बताया ना, वो ये वाला थोड़ी नहीं होगा, ये वाला होगा, ये वाला जो सभी ना नीचे दबा हुआ घाटी वाला, ये वाला। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। माई बैड। अब आप समअपनति भी समझ गए हैं। इसी तरह से समअपनति है, इसमें क्या होगा जब कोई, ये क्या है, अविनति है। अब इसी अविनति में क्या हो, कुछ इस तरह से समअपनति, वो सॉरी अविनति और अपनति बन जाए, तब उसको वो क्या बोलेंगे? समअपनति। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखते हैं भ्रंश क्या होता है। भ्रंश कोई चट्टान है, अब इसमें जब विपरीत दिशा में बल लगेगा तब क्या होगा? ये चटक जाएगी किसी न किसी टाइम पे, बल जब अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? दो भागों में टूट जाएगी ये यहाँ पर भ्रंश पड़ के। अब ये जो बलन और जो भ्रंश है ना, इनके बहुत सारे प्रकार होते हैं, वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जरूरत नहीं है उसको। जब हम भ्रंश पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि कुछ बनता है यहाँ पर। क्या बनता है? एक तो पर्वत बनता है हमारा, ब्लॉक पर्वत, जिसको हम और क्या बोलते हैं? भ्रंशोत्त पर्वत भी बोलते हैं, पोस्ट माउंटेन, ये ब्लॉक। और हमने देखा था कि ये घाटी भी बनती है, रिफ्ट घाटी। क्या होता है, जैसे कोई चट्टान है, इसमें क्या हुआ? भ्रंश पड़े, उसके बाद क्या होगा? मान लेते हैं ये वाले दोनों से नीचे सरक गए हमारे, तो ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तब तो ये ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तब जो ऊपर उठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक या पोस्ट माउंटेन, पोस्ट या भ्रंशोत्त। और जो नीचे हमारी जो घाटी जैसी बन जाएगी निचली, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्ट घाटी। ये पहले ही मैं बता चुका था आपको। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और एक बात, हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें।